नारी को सौभाग्यवती कहा गया है, लेकिन कौन सी नारी सौभाग्यवती होती है? जो कहते हैं, जो अपने सौभाग्य के जो उसके प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, उन सौभाग्य को अगर वह धारण करती है तो वह सौभाग्यवती है। क्योंकि नारी का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है बिछड़ी, पायल, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी इत्यादि। अगर एक नारी, वह स्त्री अगर ये चीजें यूज करती है, प्रतिदिन अपने पैर में बिछड़ी पहनती है, पायल पहनती है, चूड़ी हाथ में होती है, माथे पर बिंदी होती है, गले में मंगलसूत्र होता है, वह स्त्री, वह नारी सौभाग्यवती होती है। और नारी को कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो कहते हैं सबसे पहले नारी को सौभाग्यवती महिलाओं को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम सौभाग्य के प्रतीक माने गए हो। लेकिन वह नारी क्या सौभाग्यवती हो सकती है जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं, जिसके हाथ में चूड़ी नहीं, जिसके सिर पर सिंदूर नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, बिंदी नहीं, पैर पे बिछड़ी नहीं? वह अपने आप को सौभाग्यवती कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए ध्यान रखना, एक जब महिलाएं ये श्रृंगार करती हैं तो कहते हैं कि वह शुभ के प्रतीक माना जाता है। जैसे अगर आपको ऐसा नहीं है कि पति की सिंदूर लगाने से पति की आयु बढ़ती है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ता है, और सौभाग्य यहाँ तक कि व्यापार में भी अगर आप सिंदूर लगाते हैं तो व्यापार में भी असर पड़ता है, इसका पूरा असर पड़ता है। इसलिए अगर वही महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं, ध्यान रखें, अगर सौभाग्यवती महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर लगाते समय अगर कहते हैं नाक में सिंदूर गिर जाए, गीला सिंदूर नहीं, आजकल फैशन के लिए गीला सिंदूर लगा लेती हैं, वह आपके सौभाग्य का प्रतीक नहीं है, उससे आपका सौभाग्य नहीं जागेगा। अगर जागना है तो आप सूखा सिंदूर, जब सूखा सिंदूर महिलाएं लगाती हैं और नाक में गिरता है तो वो शुभ माना जाता है। और वही सिंदूर अगर आप सिंदूर भर रहे थे तो सावधानी पूर्वक भरिए। अगर आप सिंदूर भर रहे हैं, अपनी मांग भर रहे हैं, तो अगर वह सिंदूर जमीन में गिर गया, जमीन में आपके हाथों से सिंदूर बिखर गया, तो समझो बहुत बुरा संकेत है, आपके लिए बहुत बड़ा संकेत, बुरा संकेत है। इस बात का, सिंदूर का गिरना इस बात का इशारा करता है कि तुम्हारे पति के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, यानी कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है, अथवा कोई रोग बीमारी आदि से ग्रसित होने वाले हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक सिंदूर को लगाइए कि जमीन में न गिरे। दूसरा, धन और व्यापार संबंधित नुकसान भी हो सकता है, इसलिए महिलाएं अपने सौभाग्य को जगाएं और इन चीजों को पहनना बहुत जरूरी है। आज की आधुनिक भौतिक चकाचौंध के कारण आज के युग में आज की नारियों ने अपने श्रृंगार को ही सब कुछ छोड़ दिया, तो आपका इसीलिए आज आपका दुर्भाग्य हो जाता है। कहते हैं कि हमारा सौभाग्य नहीं जगता, हमारा सौभाग्य खराब है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। भाग्य आपका कब अच्छा होगा? जब आप अपने जो आपके लिए सौभाग्यवती के चिन्ह बताए हैं अथवा जो बताए हैं कि आप इनको धारण करें। अगर आप चूड़ी पहनते हैं, आप बिछड़ी पहनते हैं, आप बिंदी लगाते हैं, आप सिंदूर भरते हैं, मतलब मांग भरते हैं, इत्यादि मांगलिक चीजें कहलाती हैं। अगर इसको आप पहनोगे तो आपका सौभाग्य 100 गुना बढ़ेगा, और अगर आपने छोड़ दिया तो आपका दुर्भाग्य होगा। इसलिए बात इतनी सी है कि महिलाएं सिंदूर भरती हैं तो बड़ी सावधानी से, कभी आपके हाथ से जमीन में सिंदूर ना गिरे, इसकी लापरवाही ना करें, क्योंकि इससे ये घटना हो सकती है।